नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की 17 अगस्त की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट आकलन कार्यपत्रक नंबर 1 है, अर्थात ये एक असेसमेंट टेस्ट है। ये टेस्ट उन वर्कशीट्स के ऊपर आधारित है जो इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं पढ़ा है दोस्तों, थोड़ी सी मुश्किल आपको हो सकती है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और इससे पहले वाली वर्कशीट्स को भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उनके अभाव में आपको दिक्कत होगी, न केवल इस वर्कशीट में बल्कि आगे आने वाली कुछ अन्य वर्कशीट में और उनके सॉल्यूशंस में। तो आप इस वीडियो को और उसके बाद ये कोशिश करें कि आप इससे पहले वाली वीडियोज़ को भी देखें, ताकि आप इन सवालों को आसानी से समझ सकें। कुल 10 सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं और एक एक करके हम उन सब का जवाब जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में अपना अध्ययन आकलन कार्यपत्रक नंबर 1 का, जिसमें हमसे पूछे गए हैं कुछ सवाल इससे पहले वाली वर्कशीट पर आधारित। पहला सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार चार्टर किससे प्राप्त किया था? ए. मुगल सम्राट औरंगजेब, बी. मुगल सम्राट शाहजहां, सी. महारानी एलिजाबेथ या डी. मुगल सम्राट अकबर। और इस सवाल का जो जवाब है महारानी एलिजाबेथ, वह सही जवाब है, क्योंकि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में 15 वर्षों का एकाधिकार पत्र दिया था, जिसका अर्थ था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करेगी, कोई दूसरी कंपनी नहीं। सवाल नंबर 2 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? ए. 1601, बी. 1651, सी. 1707 या डी. 1606। और इस सवाल का जो विकल्प नंबर बी है 1651, वह सही जवाब है। दोस्तों, तीसरा सवाल है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला है रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला, बी. रॉबर्ट क्लाइव तथा अलीवर्दी खां, सी. रॉबर्ट क्लाइव तथा टीपू सुल्तान या डी. इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो विकल्प नंबर ए है रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला, वह इस सवाल का सही जवाब है। सवाल नंबर 4, किस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार मिल गया था? ए. प्लासी का युद्ध, बी. बक्सर का युद्ध, सी. हल्दीघाटी का युद्ध या डी. पानीपत का युद्ध। और इस सवाल का जो जवाब है विकल्प बी. बक्सर का युद्ध, वह सही जवाब है। 1764 में ये लड़ा गया था। इसमें एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मुगल बादशाह, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब मीर कासिम। अगला सवाल है, मराठों का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख क्या कहलाता था? ए. सुमंत, बी. मजूमदार, सी. पेशवा, डी. सचिव। तो इस सवाल का जो विकल्प नंबर सी है पेशवा, वह सही जवाब है, जो पुणे में रहा करता था। दोस्तों, अगला सवाल है कि हड़प की नीति किसने तैयार की थी? ए. रॉबर्ट क्लाइव, बी. लॉर्ड कैनिंग, सी. लॉर्ड हेस्टिंग्स या डी. लॉर्ड डलहौजी। और इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प डी है, लॉर्ड डलहौजी। इस नीति को लैप्स की नीति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि अगर किसी भारतीय शासक का कोई बेटा नहीं है तो उसकी मौत के बाद उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अब दोस्तों, सवाल नंबर 7 से लेकर 10 तक विकल्प कथन और कारण के ऊपर हैं। देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। प्रश्न संख्या 7 से 10 तक 2 वक्तव्य हैं, जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है। दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों के सामने दिए गए गोलों को पेन या पेंसिल से काला करें। विकल्प है ए. कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी. कथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी. कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है। और डी. कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। अब इसके आधार पर हमें 7 से लेकर 10 सवाल का जवाब देना है। 7वां सवाल है, कथन ए, बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने अंग्रेजों का विरोध किया। कारण यानी आर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कालिकता या कोलकाता की फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू की। दोस्तों, इस सवाल का जो विकल्प नंबर बी है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, वो इस सवाल का सही जवाब है,
क्योंकि अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों का विरोध किया था, ये सही है, और अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी की थी, ये भी सही है। परंतु उन्होंने अलीवर्दी खां के कारण ऐसा नहीं किया था, उन्होंने फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण ऐसा किया था। इसलिए कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन कथन दोनों सही है। इसलिए इस सवाल का जो विकल्प नंबर बी है वह सही जवाब है। सवाल नंबर 8 है कि कथन ए भारत के साथ व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लाभ कमाया, और कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। इसका जो विकल्प नंबर ए है, यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, वह इस सवाल का सही जवाब है। क्योंकि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसीलिए इतना लाभ कमा सकी, व्यापार कर सकी, क्योंकि बाकी कंपनियों को व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्रदान किया गया था। इसी कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज़्यादा लाभ कमा सकी थी। दोस्तों सवाल नंबर 9 है कि कथन ए बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कर एकत्र करना शुरू कर दिया। कारण आर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब के साथ सहायक संधि कर ली थी, और इसका जो विकल्प सी है कि कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है, वह सही है। क्योंकि 1764 के में जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद इलाहाबाद की जो संधि की गई थी 1765 में, उसके द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर एकत्रित करने का अधिकार मिल गया था। लेकिन बंगाल के साथ कोई सहायक संधि नहीं की गई थी, क्योंकि सहायक संधि जो शुरू की गई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी, जो 1798 में आया था। और अगला सवाल है दोस्तों, जो कि लास्ट सवाल है, कथन अंग्रेज भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तरफ कब्जा करने लगे, कारण आर अंग्रेजों को उत्तर पश्चिम की तरफ से जापानियों से आक्रमण का खतरा था। इस सवाल का जो विकल्प नंबर सी है, कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है, वह सही है। क्योंकि भारत में अंग्रेज उत्तर पश्चिम में विस्तार जरूर करने लगे थे, लेकिन ऐसा उन्होंने जापानियों के कारण नहीं किया था, बल्कि ऐसा उन्होंने रूसियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण किया था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो विकल्प नंबर सी है कि कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है, वह इस सवाल का सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की आकलन कार्यपत्रक नंबर 1 वर्कशीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।